लाहौर मोटरवे का जो केस था वो सामने आया था, जिसके अंदर यही मुश्किल थी, लोकेशन पता नहीं चल रही थी। तो अगर ये चीज़ उसमें लगी हो तो कितनी कारआमद साबित हो सकती? सबसे पहले उसने बटन को दबाना था और उसके लिए कुछ नहीं था। तब उसका ये सिक्योर हो जाना था कि भाई उसकी लोकेशन फैमिली को पहुंच गई है, और फैमिली वालों को भी पता चलना था। पुलिस से रब्ता करते, फैमिली पहुंच जाती या फैमिली वाले पुलिस को लोकेशन सेंड कर देते। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान और सुंदर, आप देखें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में किसी भी किस्म की टैलेंट की कमी नहीं है अगर तो मेहनत की जाए और साथ ही साथ सपोर्ट की जाए। तो हमारे साथ मौजूद होंगे हारून रशीद, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसके थ्रू आप घर बैठ के अपनी गाड़ी की लोकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आता है, अगर ये आपकी डिवाइस उस गाड़ी के अंदर लगी हुई है, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स को और 5 नंबर जो इसके अंदर आपने दर्ज किए होंगे उनको ये लोकेशन चली जाएगी कि यहाँ पे इस गाड़ी के साथ ये मसला पेश आया। चाहे आप उसके अंदर कोई चोर आते हैं गाड़ी को छेड़ाछेड़ी करने के लिए, या फिर आपके साथ डकैती होती है, या कोई हादसा या एक्सीडेंट पेश आता है, तो ये लोकेशन आपके पास चली जाएगी और आपकी फैमिली को इसके हवाले से जो है इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि इस गाड़ी के साथ ये मसला पेश आ गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ये चीज़ मुतारफ़ करवाई गई है और हारून रशीद साहब ने ये प्लान सामने लेके आए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये बताएं कि इस डिवाइस के आपने कहा कि अगर गाड़ी कहीं भी खड़ी होती है तो इसकी लोकेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। लाहौर मोटरवे का जो केस था वो सामने आया था, जिसके अंदर यही मुश्किल थी, लोकेशन पता नहीं चल रही थी। तो अगर ये चीज़ उसमें लगी हो तो कितनी कारआमद साबित हो सकती? जी बिल्कुल, अगर ये डिवाइस उस टाइम पे वो खातून के पास होती तो वो नॉर्मली क्या करती, क्योंकि उस टाइम गुजर चुका था कि उनको गाड़ी नहीं मिल रही थी कि गाड़ी कहाँ पे, एक्सीडेंट कहाँ पे ये हादसा रोनमा हुआ है। अगर ये उस वक्त उस गाड़ी में लगी होती तो सिंपली औरत क्या करती कि इस पे ऊपर 3 बटन्स हैं, डिफरेंट बटन्स हैं। तो एक बटन इनमें से इस तरह का था कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल इस तरह का हादसा हो जाता तो आप वो बटन दबा के गाड़ी से बाहर निकल आएँ, ठीक है। वो अगर गाड़ी में, इससे ये होता कि फैमिली को पता चल जाता कि भाई ये हमारा यहाँ पे कोई खातून सबसे पहले क्या करती अगर ये डिवाइस लगी होती? सबसे पहले उसने बटन को दबाना था और उसके लिए कुछ नहीं था। वो बटन को दबा देती, तब उसका ये सिक्योर हो जाना था कि भाई उसकी लोकेशन फैमिली को पहुंच गई है, और फैमिली वालों को भी पता चलना था। अगर इस तरह का मामला बनता है कि लोकेशन सेंड हुई है तो फैमिली वालों को पहले ये डिवाइस पहले उनको बता देनी चाहिए कि भाई मेरी गाड़ी में डिवाइस लगी हुई है, बटन दबाऊंगी तो मेरे लिए एमरजेंसी की मुझे ज़रूरत। तो ये बटन दबाती थी, अगर दबाती हैं तो ये लोकेशन घर जाएगी, घर वाले फिर जो है पुलिस से रब्ता करते हैं, जिससे भी रब्ता करते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं आप? जी बिल्कुल, पुलिस से रब्ता करते, फैमिली पहुंच जाती या फैमिली वाले पुलिस को लोकेशन सेंड कर देते। तो उसमें बहुत वहाँ पे यही काम ट्रैकर नहीं करता? ट्रैकर बेसिकली आपको एम्पावर नहीं करता। ट्रैकर ये काम आप कंपनी के पास जाता है। जी, अब आपने सुना होगा कि काफ़ी गाड़ियाँ चोरी भी हो जाती हैं, लेकिन उनका ट्रैकर उतार लेते हैं लोग ना, ट्रैकर उतार लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और गाड़ियाँ पता नहीं होती कहाँ पे कहाँ। ये डिवाइस ऐसी है कि ये एक ट्रैकर भी है, सेवियर, इंसान की जान भी बचा रही है। अगर आपकी गाड़ी डैमेज भी हो जाती है उसको भी सेव कर रही है, आपकी एक्सीडेंट डिटेक्शन भी बता रही है, आपके ड्राइवर के भी बारे में बता रही है कि ये ज़िंदा है या नहीं। पहली मतलब पाकिस्तान के अंदर लेके आए आप? बेसिकली मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में था, क्योंकि मेरा एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसमें एक आइडिया प्रेजेंट करना होता है कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या करेंगे। मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया मैंने गैरिसन यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या देना है। तो मेरा 7 सेमेस्टर था, तो मैं हवावे में बेसिकली इंटर्नशिप कर रहा था। तो वहीं से मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो लोगों के लिए, जो लोगों की जान बचा सके, कारआमद साबित हो, जो लोगों की जान बचाए। तो फिर वहीं से मुझे आइडिया आया और वहाँ से मैंने इस आइडिया को आगे इंटीग्रेट किया, ठीक है। और फिर मैंने इस वो हार्डवेयर, मेरे सर हैं एक सर वकार अजीम, उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की इस प्रोजेक्ट में मुझे समझने में, और मेरे जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने बड़ी हेल्प की इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अगर ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल लेवल पे चला जाता है, पहले तो मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटीज़ बता देता हूँ कि इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। पहली फंक्शनैलिटी इसकी ये है कि फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद मोटरवे पे हैं, खुदा ना खासा आपका किसी भी जगह पे खड़े हैं, किसी भी जगह पे है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी भी आप जगह पे खड़े हैं तो आपका खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता है। तो होता क्या है, आम का आपके पास कोई बंदा आता है, वो चेक करता है कि भाई ये बॉडी ठीक है, ये बंदा ठीक है या नहीं। उसके बाद वो रेस्क्यू 1122 को कॉल करता है। तो इतनी देर में अगर वो एमरजेंसी की हालत में है तो इतनी देर में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो मैंने इस चीज़ का ही हल निकाला कि गाड़ी में डिवाइस लगेगी ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही बंदे का एक्सीडेंट होता है तो उसकी जो लोकेशन है, पहले तो वो चेक करेगा ड्राइवर सेव है या नहीं। अच्छा, ड्राइवर सेव करने का पहले चेक कर लेगा ड्राइवर सेव है या नहीं। उसके बाद वो चेक करेगा, हाँ आप जो नंबर रजिस्टर हैं उन पे वो लोकेशन सेंड करेगा, ठीक है। आप अपने मोबाइल से वो नंबर जो भी आपने रजिस्टर
कि भाई इस नंबर पर लोकेशन सेंड हो, वो आप अपने मोबाइल से कन्फिगर कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि डिवाइस और ट्रैकर में क्या फ़र्क है? ट्रैकर तो पहले से चल रहे हैं। जी, ट्रैकर ये है, आपको पता होगा जो तौर पर गाड़ियों में ट्रैकर लगते हैं जो लगाए जाते हैं, वो ये काम करते हैं कि आपको पहले कंपनी को कॉल करनी पड़ती है कि भाई मेरी गाड़ी कहाँ पे है। वो बताती है कि आपकी गाड़ी इस शहर में है, इधर है, लेकिन उसमें भी आपका टाइम लगता है। वो कंपनी वाले टाइम लेते हैं, टाइम लेने के बाद आपको पता चलता है। लेकिन एक चीज़ हम ह्यूमन को एम्पावर कर रहे हैं कि इंसान खुद ही अपनी गाड़ी को देख सके कि उसकी गाड़ी कहाँ पे है। आपकी गाड़ी आपको नहीं पता कि कहाँ पे खड़ी है, आप सिंपली इस डिवाइस को कॉल करें या मैसेज करें, आपको लोकेशन बता देगा कि भाई आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। उसके अलावा इसमें कितने नंबर जो हैं आपने ऐड किए हैं? किस किस को ये लोकेशन जाएगी, कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन जाएगी? इसके लिए हमने इस तरह से किया, हमने इसमें आप मैक्सिमम 5 नंबर ऐड करवा सकते हो। इसके अंदर GSM है, GSM के अंदर सिम डलती है। इंटरनेट की ज़रूरत है? नहीं, इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसने लोकेशन ओपन करनी है उसके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो ऑफलाइन जाएगा। अच्छा, गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर ये चीज़ डैमेज हो जाती है तो फिर तो लोकेशन नहीं जा सकेगी। हाँ, ये तो कैसे आपने? हाँ, ये इसकी हम बॉडी पे तवज्जो दे रहे हैं। इसकी एक ऐसी बॉडी तैयार करने लगे हैं ताकि आप देखी होंगी कि उनको गोली मारी जाती है तो अक्सर उनको गोली नहीं लगती, बुलेट प्रूफ होती। तो इसी किस्म की हम इस डिवाइस को आगे फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं कि कोई ऐसी डिवाइस इसका स्ट्रक्चर में मिल जाए कि हम इसको डिवाइस को कवर अप कर सकें। ये डिवाइस जो है अब तक कितनी गाड़ी के अंदर लग चुकी है और क्या फीडबैक क्या आया है इसका? हमने सबसे पहले होंडा सिविक में इसको टेस्ट किया था, लगाया था और इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी हमने, और टेस्ट करके इसको चेक किया था तो बहुत अच्छा हमारा रिव्यू था और लोगों ने इसको बड़ा अच्छा पसंद किया। तो इसकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग भी की है और मेरी ख्वाहिश है कि इसको मैं पाकिस्तान में अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकूँ। इस डिवाइस को बनाने में कितनी कॉस्ट आई आपको? इस डिवाइस को बनाने में मुझे शुरू में तो काफ़ी चीज़ें मेरे से ख़राब हुई, जली, टेस्टिंग हुई, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है अगर मैं अब बना सकता हूँ तो ये 15,000 में बन सकती है। इस डिवाइस को बनाने में कितना वक्त लगा और क्या क्या करना पड़ा? कितनी मेहनत थी इस डिवाइस को बनाने के लिए? यकीनन कितना टाइम आपको हर रोज़ लगाना पड़ा? इस पे मुझे तकरीबन, जब मैं 4th सेमेस्टर में था, 4th सेमेस्टर बाकी 4 सेमेस्टर थे, मैंने 2 साल के अंदर अपना जो एक्सपीरियंस इसमें हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बनाया। इस डिवाइस को बनाने में आपने मदद किसकी हासिल की? इस डिवाइस को बनाने में सबसे पहले मेरे जो उस्ताज़ा हैं सर वकार अजीम, और इसके अलावा जो मेरे सुपरवाइज़र थे सर वकास अहमद भट्ट साहब, लाहौर की रीजन यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, और इसके बाद मैंने यूट्यूब से कुछ हेल्प ली और काफ़ी यूट्यूबर से हेल्प ली। ये किस तरह बता सकती है कि अगर ड्राइवर ज़ख्मी हुआ है या फिर वो मर चुका है तो कौन सी ऐसा आपने इसके अंदर आला लगाया जिससे ये पता चल सकता है कि जो इंसान उनकी कंडीशन क्या है? जी, इस पे हमने काफ़ी तहकीक की, तो आफ्टर द एंड हमने ये किया कि इस पे एक हमने अलार्म जनरेट करवाया कि सबसे पहले जब गाड़ी में एक्सीडेंट होगा तो एक अलार्म जनरेट होगा 30 सेकंड्स के लिए, 30 से 1 पे जाएगा। अब 30, 29 इस तरह बैकवर्ड काउंटिंग होगी। जैसे ही 1 पे पहुंचेगा वो एक बार फिर पूछेगा कि आर यू सेफ, क्या आप ठीक हो। हमारा जो अलार्म होगा वो गाड़ी में पूछेगा, 3 मरतबा पूछेगा। जितना आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं अपनी मोबाइल सेटिंग से। जैसे ही वो आपसे इतनी बार पूछेगा तो इसका मतलब है, जब वो 4-5 बार मतलब पूछ लेगा तो इसका मतलब है कि अब भाई आप रिस्पॉन्स जब नहीं आएगा, रिस्पॉन्स आपने बटन नहीं दबाया, रिस्पॉन्स का एक बटन है, अगर आपने रिस्पॉन्स का बटन नहीं दबाया कि भाई मैं सेव नहीं हूँ, अगर आप दबा देते हैं तो इसका मतलब है सेव है। अगर आप नहीं दबाते तो आपकी लोकेशन और फैमिली को सेंड। इसको गाड़ी के अंदर कैसे लगाया जा सकता है कि कैसे फंक्शन जो है इसको फंक्शन में लेके आया जाए? अब इसकी तो पहले ये एक फाइनल प्रोडक्ट ही है किस्म की, लेकिन इस गाड़ी को या तो मेरे हिसाब से ऐसी जगह पे एडजस्ट किया जाए जहाँ पे कोई स्नैचर स्नैच ना कर। तो बेस्ट जो जगह होती है वो पायदान के पास होती है या तो फिर गाड़ी की बैक साइड होती है। अच्छा, ये बताएंगे अब तक आप कितनी ये डिवाइसेस हैं वो सेल कर चुके हैं? अभी फ़िलहाल मैंने इसकी एक ही डिवाइस सेल की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा अभी फ़िलहाल मेरा भी स्टार्ट है। ये कितने में आप सेल कर रहे हैं डिवाइस? ये डिवाइस 50,000 में। आपने अभी तक कितनी बना के रखी हुई हैं जो फ्यूचर में अगर सेल होती हैं तो क्या फिर ऑर्डर भी तैयार कर? जी, मैंने इसकी जो अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी 5 दी हुई हैं और 2 मेरी फ़ाइनल हैं। आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका? जी, 2 मेरे पास बनी पड़ी हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और जैसे जैसे आपने सुना कि किस तरह आप इस डिवाइस के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी जो है उसको सेव कर सकते हैं, या फिर किस तरह इसके थ्रू जो है आपकी जो लोकेशन है वो घर तक जा सकती है अगर कोई भी हादसा पेश आता है। और साथ ही साथ इसमें जो कारआमद चीज़ ये है कि अगर आप ज़ख्मी हालत में हैं तो ये 30 सेकंड तक डिवाइस
आपसे पूछती रहेगी कि आर यू सेव। अगर कोई रिस्पांस नहीं आता तो फिर ये डिवाइस बता देगी कि उस गाड़ी के जितने भी लोग हैं वो मर चुके हैं। तो इस डिवाइस का जो फ़ायदा है वो पूरे पाकिस्तान को हो सकता है। और इनका ये कहना है कि ट्रैकर और डिवाइस में फ़र्क ये है कि ट्रैकर आपको सिर्फ लोकेशन बताता है, और वो जो लोकेशन बताएगा वो पहले कंपनी के पास जाएगी, फिर आपके पास आएगी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये डिवाइस डायरेक्ट जो है आपके घर में जो 5 नंबर आपने दर्ज किए होंगे उनके पास जाएगा, तो आप जो है किसी भी हादसे से बच सकते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी डिवाइस लगवाना चाहते हैं तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं और इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं।